डिटर्मिनांट डिटर्मिनांट ठीक है। डिटर्मिनांट क्या है भाई, कुछ लोग इसको मैट्रिक्स से पहले ही पढ़ते हैं, तो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ देखो, जो मैट्रिक्स से पहले पढ़ते हैं जिनके पास मैट्रिक्स की जानकारी नहीं रहता, ठीक है, वो जो है इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनांट इज ए वे टू एक्सप्रेस, ठीक है, एनी नंबर और एक्सप्रेशन, वो बस इतना लिखते हैं। यानी कि एक तरीका है किसी नंबर को या फिर एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मान लो कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ए बी बी। कैसे होता है वो सब बताया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनांट। इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनांट बोलेंगे। लेकिन डिटर्मिनांट जो है किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने का एक तरीका है। और समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो कि हमारे पास है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसको अगर लिखना है इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और सुना रहे ना, अब कैसे लिखा जाएगा वो बताया जाएगा। हम बता रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन तुम जानते हो उसको जो है एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका क्या है, डिटर्मिनेंट है। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखो तो अगर हम इस सिंबल की जगह पर ये जो खड़ा जो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ऐसे लगा दें तो क्या मैट्रिक्स का रूप नहीं लेगा? हैं? अगर यहाँ पर हम इसके जगह पर ऐसे कर दें, स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आएगा? कोई दिक्कत? तो जो मैट्रिक्स जो पढ़ करके आते हैं डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए, तो वो जो है क्या बोलते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स बेस्ड डिफिनीशन, मैट्रिक्स बेस्ड डिफिनीशन, ठीक है। क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be associated with a number or expression. Every square matrix can be associated with a number or expression, ठीक है। कहना क्या चाहता है पर उसको समझ लो, क्योंकि जब हम लोग मैट्रिक्स जब बनाए थे तो मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स जो होता है क्या है, कलेक्शन है। मैट्रिक्स क्या है? कलेक्शन है। और समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका कुछ अपना कुछ मीनिंग नहीं है, अगर आप इसमें सजा करके लिखने का तरीका है। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाया था, जैसे गुरुचरण था, वो अपना अक्टूबर का जो भी था अपना, तो वो क्या किया था उसने, इसको जो है हम लोगों ने उसको लिखा था अक्टूबर के महीने में कितना उपज हुआ, किसका क्या हुआ। तो ये जो एक तरह से सिस्टम है लिखने का तरीका है। और समझ रहे ना? फिर इस पर हम लोगों ने सब कुछ डिफाइन किया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन लेंगे कैसे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन क्या है, डिवीजन इसमें डिफाइंड हुआ नहीं। सुना रहे ना? इस तरह से आगे पढ़ते हुए हम लोग गए, और अब इसको क्या कर रहे हैं कि अब इसके हेल्प से किसी नंबर को हम एसोसिएट करें, इस मैट्रिक्स से कुछ नंबर जो है क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू में हम लोग जो पढ़े हैं बचपन से, क्या पढ़े हैं, नंबर पढ़े हैं। अब मैट्रिक्स बिल्कुल एकदम अलग चीज़ है, मैट्रिक्स बिल्कुल अलग चीज़ है। अब इस मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, उससे जो है कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। अब आगे का जितना भी मैथमेटिक्स उसमें यही चीज़ होगा, कुछ नया बनाएंगे, उसको पिछले वाले से कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। पूरा मैथमेटिक्स का यही एम है।
ठीक है। आपको आज साइंस भी इसी पर टिका हुआ है। साइंस का भी क्या चल रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन खोजे। जीवन खोजने का मतलब क्या है, अर्थ पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जो जीवन है, वो तीन बेसिक कंपोनेंट से बनकर बना हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका जहां पर कंपोनेंट मिल जाए, ठीक है, इसका जहां पर सब्स्टिट्यूट मिल जाए, समझ गए। तो जो हमारे पास बेसिक चीजें हैं, कुछ नई चीजें बना रहे हैं, उसको उससे कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तब जो भी मैट्रिसेज हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट से एसोसिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो इधर देखना। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ अ नंबर और एक्सप्रेशन। ठीक है, बेटर रहेगा यहाँ पर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिख दो। कोई एक मैट्रिक्स है ए, कैन बी एसोसिएटेड विथ अ नंबर और एक्सप्रेशन एंड डिनोटेड बाय वो जो नंबर आएगा उसको कैसे नोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या फिर ऐसे। ये मॉड का साइन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये जो साइन है ये मॉड का साइन नहीं है, इसका साइन है डिटर्मिनेंट का है। ठीक है, मैथमेटिक्स में एक ही सिंबल को जगह जगह हम लोग यूज करते हैं। जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो एक किसका साइन रहता है, मॉड का, मॉडुलस। सेट थ्योरी में पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का साइन हो जाता है ये। ठीक है, अभी आ गए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक ही सिंबल है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना, अलग अलग जगह पर अलग अलग उसका मीनिंग है। समझ में आ रहा है विश्व बाबू? अच्छा, तो यानी कि डिटर्मिनेंट कौन सा मैट्रिक्स होगा, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, बाकी सारे मैट्रिक्स का नहीं होगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा, देखना जरा। अब हम 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और उससे मतलब उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं 2x2 वाला? ठीक है, यहाँ देखो, इधर बबुआ, इधर देख। मान ले कोई एक मैट्रिक्स है तेरा 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। इससे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। देखना इधर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, बस आराम से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दो 2x2 में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ देखो ऐसे 1 2 3 4, 1 इंटू 4 कितना 4, 3 2 जा कितना 6, 4 माइनस 6 माइनस 2। बस समझ आ रहा है? अच्छा, यहाँ देखो, यानी कि बी इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, इससे डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, पहले तो लिखेगा ए बी सी डी, दोनों का सिंबल में समझ में अंतर आ रहा है ना। इसका जो है ऐसे कर्ली ब्रैकेट टाइप का रहता है, उसका एकदम सीधा लाइन क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। डिटर्मिनेंट भी लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, हाँ 3:2, हाँ तो आ रहे हो उस पर 2:2 तो सीख लो। ये 2:2 वाला सीख गया, कोई दिक्कत। अब आते हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को ओपन करने का जो तरीका है उसको सीखते हैं। अगर 3x3 के डिटर्मिनेंट्स को खोलना है, ठीक है, यहां देखना, यहां देखना, मान लो तुम लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख लिया, मैट्रिक्स पर नहीं जा रहा है। ठीक है, यहां देखो, कोई एक डिटर्मिनेंट लिए 1 2 3 4 5 6 -3 0 2। ठीक है, सबसे पहली बार डिटर्मिनेंट जब भी रहेगा स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। अब जो तुमको इसमें क्या देखना है, मान लो कि उसको तुम ओपन करना चाहते हो, यही मेन है, यहीं से जो है सब कुछ एकदम आगे बढ़ेगा। पहली बात कि इसको हम किसी भी रो किसी भी कॉलम के लोग हम लोग खोल सकते हैं।
किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ये जो इस फॉर्म में था, इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट को ओपन करना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा देखना खोलने का तरीका क्या है। देखना, मान लो कि हम पहला रो के एलोंग खोल रहे हैं, किसके एलोंग? फर्स्ट रो के एलोंग खोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका सिंबल होता है, साइन होता है, प्लस माइनस का साइन होता है। क्या होता है? पहला का साइन प्लस रहेगा, ठीक है, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। ठीक है, फिर इसका क्या रहेगा? माइनस, इसका क्या रहेगा? प्लस, इसका क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, इसका रहेगा प्लस, इसका रहेगा माइनस, इसका रहेगा प्लस। समझ में आ रहा है? सबका अपना सिंबल होता है। सिंबल में ऐसे नहीं कि प्लस माइनस नहीं, इस तरह से मत याद रखो। ठीक है, सबसे पहली बात पोजीशन याद रखो। अगर हम बोले कि इस 5 का क्या पोजीशन है, मैट्रिक्स का अगर हेल्प से देखा जाए तो इसका पोजीशन क्या है? A2 है। ठीक है, यहाँ देखो, तो 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। तो -1 के पावर 4 क्या आएगा? 1। तो ये जो क्या होगा, प्लस आ गया ना, ये तुम्हारा प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो, ये 2 है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या है? A3 तो -1 के पावर 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6, 1 आएगा, यानी पॉजिटिव है। इसका देखो, इसका पोजीशन क्या है? A31 -1 के पावर 3 + 1 क्या जाएगा? 31। ठीक है, पॉजिटिव है ना? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका देख लेते हैं। A23 -1 के पावर सुना रहा? कोई दिक्कत? ये जो साइन कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पोजीशन पर है, ठीक है, उस पोजीशन का I और J को जोड़ दो, उसको माइनस पर पावर दे दो। 3 × 3 में तो याद रखना एकदम बहुत आसान है, क्योंकि ये अल्टरनेटिव में चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस सुन में रहा? इधर से भी देखोगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? अभी हम ओपन करना नहीं सिखाया, अभी बताया कि सबका साइन क्या है। ठीक है, आगे बढ़े। लेकिन 4 × 4 में अगर तुम यही काम कर दिया ना, ये जो प्लस माइनस प्लस वाला, तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16 तुम ऐसे कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये किसका है? A21। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो किससे शुरू होगा? निगेटिव से होगा। तो अगर ऐसे जा रहे थे तो प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए था? प्लस आना चाहिए था, जैसे उसमें चल रहे थे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, प्लस माइनस अल्टरनेटिव में नहीं। किससे डिसाइड करते हैं? कि जो पोजीशन है उसको -1 पर क्या कर दो? पावर। तो पोजीशन क्या है तुम्हारा? A21 2 1 3 -1 पर जब पावर 3 देंगे तो क्या होगा? माइनस होगा ना। तो यहाँ पर इसका पावर क्या, इसका साइन कैसा रहेगा? माइनस। सुना गया? कोई दिक्कत? अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी दिमाग में ये नहीं बैठना चाहिए कि अल्टरनेटिव में चलता है। अल्टरनेटिव में चलता है, अल्टरनेटिव का एक रिजल्ट मिल जाता है किसमें? 3 × 3 में। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? ठीक, हाँ 5:5 में आ जाएगा अल्टरनेट, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस पे खत्म होगा। अब फिक्स है, यहाँ पर जब भी शुरू होगा तो माइनस से ही शुरू होगा, क्योंकि A21 है ना, A21, तो इस सारे मैट्रिक्स के लिए A21 रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा? ये माइनस से ही शुरू होगा। हाँ, तो उतना उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। अब चलिए 3 × 3 के मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को खोलना सीखते हैं। यहाँ देखिए,
साइन समझ में आ गया है? ठीक, देखना जरा। डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 3 -1 0 2 0 -3 4। हमको नहीं पता इसका वैल्यू क्या आने वाला, ठीक है। यहाँ देखो फर्स्ट रो के लॉन्ग खोल रहे हैं, ठीक है। मान लो कि पहला टर्म लिखेंगे, कैसा साइन होता है इसका? प्लस, ठीक है 1। अब देखो, अब तुम इसको ढक दो जहां पर है, कौन सा रो में है ये, कौन सा रो कॉलम में? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दो। क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? ये जो है 0 2 -3 4, यानी कि 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। फिर 2 है, इसका सिंबल कैसा था, साइन कैसा था? नेगेटिव। ये कौन सा जगह पर है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये इधर से ढक जाएगा, ऊपर से भी ढक जाएगा। क्या बचेगा तुमको? -1 0 2 और 4। समझ में आ रहा है? इसको जो ऐसे ढक दो, -1 0 2 और 4। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर क्या है? 3, क्या साइन था इसका? प्लस। इसको ढक दो ऐसे, तो क्या बचेगा? 1 0 0 और -3, -1 0 0 और -3। कोई दिक्कत? यहाँ देखना, ये क्या हो जाएगा? 1 × 0 3 2 जा 6 -6, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। क्या हो जाएगा? +6। ये समझ में आ रहा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बीच में क्या होता है? माइनस का साइन पड़ता है। इसका कितना हो गया? 0। इसका कितना हो गया? -6, और बीच में ऑलरेडी एगो माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अब क्या है ना, 4 1 जा 4 3 2 जा 6, बीच में माइनस का साइन, AD - BC। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। -2, -1 × 4 -4, 0 0 × 2, ठीक है। वो नींद में है, सब नींद में है। यहाँ देखो, प्लस 3 × -1 × -3 3 -0। अब इसको करो, 6 + 0 6 6 × 1 6 -4 × -2 +8 3 3 जा 9, ठीक है। 9 8 76 23। समझ में आ गया? यानी कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है? 23 है। ये जो है नंबर 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सुना रहा है? अच्छा, इसी डिटर्मिनेंट को तुम सेकंड रो के अलोंग खोलो। सेकंड रो, साइन तो पता ही है इसका क्या क्या है, ठीक है। जरा खोलो तो। अब जरा देखो, इसके अलोंग खोल रहे हैं ना, ये जहां पर है, जिस रो में है और जिस कॉलम में है, उसको ढक दो, यानी कि ये ढका जाएगा और ये ढका जाएगा। क्या दिखाई दे रहा तुमको? 2 और -3 और 3 और 4। जो एलिमेंट जिस जगह पर है, ठीक है, उसको जो है उसके रो को और उसके कॉलम को क्या कर दो? ढक दो, ठीक है। और उससे फिर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनेगा, उस डिटर्मिनेंट को लिखना है, उसको सोल्व करना है। जल्दी से जरा करो तो इसके अलोंग, ठीक है। ये देखना, ठीक है। किसके अलोंग खोल रहे हैं? अलोंग रो 2, R2 के अलोंग। R2 का मतलब सेकंड रो के अलोंग खोल रहे हैं। यहाँ देखना, पहला का साइन क्या होता है? माइनस, ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। सुना रहा है? अच्छा, जब इसको जब ढकेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और इधर से ये खत्म, क्या बचेगा? 2 -3 3 और 4। इसका साइन कैसा? प्लस 0 × यहाँ पर आएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई करना तो लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर आते हैं 2 पर, ये खत्म हो जाएगा, 1 0 2 और -3। अच्छा, इसके साथ क्या है? +2 है ना, -2 हो जाएगा। इसका साइन क्या है? माइनस, माइनस प्लस माइनस। कोई दिक्कत? -2 और साथ में क्या हो जाएगा? 1 0 2 और -3,
1 0 2 और -3। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको सोल्व करते हैं। तो 1 इंटू 4 2 जा 8 -9 तो कितना हो जाएगा +9। ठीक है, ये ओह यहाँ क्या लिखे, ठीक है। तो ये तो 0 इंटू समथिंग खत्म हो गया। अच्छा, ये बचा प्लस -2 कितना हो जाएगा -3 -0, ये कितना हो जाएगा 9 8 17 गुने 1 17 और +6 कितना आ गया 23। चलो जल्दी से R3 के लोग खोलो, इसको R3 के लोग, R3 के लोग खोलो। इधर सबसे पहले साइन डिसाइड कर लो, इसका क्या है प्लस, इसका माइनस, प्लस 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 किससे प्लस माइनस प्लस, इसका अपना अपना साइन हो गया। यहाँ पे देखो क्या होगा 0 इंटू, ठीक है, ये आ जाएगा 2 0 3 2। अच्छा, इसका साइन माइनस है, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस +3। ठीक है, आप लिख देते हैं अलोंग R3 के लोग खोल रहे हैं, क्या होगा ये खत्म क्या बचेगा 1 -1 3 2। ठीक है पवन, फिर +4 इंटू 1 -1 2 और 0। कोई दिक्कत? अब ये कितना हो जाएगा 0 इंटू समथिंग, ये तो 0 हो गया। 3 इंटू 2 इंटू 1 2 -3 बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है +3 +4 इंटू 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 और -2 बीच में ऑलरेडी माइनस रहता है +2, तो 3 और 2 5 3 जा 15 +8 कितना आया 23। चलो कॉलम अलोंग C1, हाँ कॉलम फर्स्ट के अलोंग इसको निकालो। ठीक है, इसको लेंगे, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यानी कि फिर इधर से कॉलम 1, ठीक है, इधर से अब ऐसे चलना है, कॉलम में लॉन्ग के 1 के लॉन्ग वैल्यू निकालो, जल्दी करो। C1 के लॉन्ग करेंगे, यहाँ पे देखो 1 इंटू क्या आ जाएगा 0 -3 2 4, क्या, फिर -1 है तो इसका साइन क्या होता है माइनस, माइनस माइनस प्लस, याद रखना 2 -3 3 4 2 -3 3 4, फिर 0 2 0 कहाँ पर 2 0 3 2, सही तो लिखे हैं, कोई दिक्कत? अरे यहाँ पर लिए हैं तो इसको लेंगे तो किसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ क्या बचा 2 0 3 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो 1 इंटू 4 इंटू 0 0 -6, तो यहाँ पे हो जाएगा +6 क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, +1 4 2 जा 8 3 3 जा 9 +9, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, 6 इंटू 1 6, अलोंग C2 निकालो, C2 अलोंग C2 निकालो, ये लाइन चलवा दी हमसे 1 -1 0 ने जी, 1 -1 0 अलोंग C2 के अलोंग निकालो जरा, C2 के अलोंग में कितना आएगा 23 आएगा। कैसे करेंगे यहाँ देखो,
C2 2 लेंगे, इसका साइन कैसा है नेगेटिव, तो -2, कोई दिक्कत? अच्छा लेना क्या पड़ेगा, -1024, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद इसको लेंगे 0, इसका तो माइनस प्लस हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस -3 है, इसका साइन कैसा, माइनस, माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 1 -1 3 2, कोई दिक्कत? अब इसको जरा सोल्व कर लो, तो -2 इंटू -4, ये तो 0 हो गया, और 3 इंटू 2 -3 यानी +3 हो जाएगा, कितना आ गया 8 + 3 2 5 3 जा 50, C3 भी एलोंग में निकालेगा तो 23 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिएगा किसी भी रो के लोंग किसी भी कॉलम के लोंग, उसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। एक चीज़ दिमाग में बैठा, कोई दिक्कत? अच्छा, तो हमको यहाँ से पता ये चल रहा है, ठीक है, कि हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के लोंग जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमें कोई ऐसा डिटर्मिनेंट दे दे, यहाँ देखो, और तुमको दूसरा चीज़ ये पता चल गया कि जिसमें अगर 0 आ गया, ठीक है, जिसमें 0 आ जा रहा है वो हमको अच्छा हो जा रहा है, क्योंकि 0 से काम ही नहीं करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पर देखना, सपोज करो हम तुमको एक जो है डिटर्मिनेंट देते हैं, यहाँ देखना, इधर सबसे पहले इसको देखो, सपोज करो कि हम एक डिटर्मिनेंट देते हैं, ठीक है, 1 -1 2, ठीक है, 0 0 3 2 1 5, ये हम डिटर्मिनेंट दिए, इसका वैल्यू निकालना है। अब तुम्हारे तो बेसिक चीज़ पे आ गया ना कि हाँ सर जिसमें 0 रह रहा है ना उससे हमको काम नहीं करना पड़ रहा है, तो इसको हम लोग डिटर्मिनेंट को कितना तरीका से खोज सकते हैं, 6 तरीका से, 3 रो 3 कॉलम। तो बेटर कौन रहेगा, सेकेंड रो, क्योंकि इसमें ज़्यादा 0 है, और जितना ज़्यादा 0 उतना कम कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा, याद रखना, 0 इंटू समथिंग माइनस, ये भी 0 इंटू, फिर क्या आएगा 3, इसका साइन क्या होगा, -2 3, ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3 5 ऑड है तो -3, यहाँ देखना, फिर क्या हो जाएगा इधर 1 2 -1 और 1 1 2 -1 और 1, कितना हो जाएगा ये 0 इंटू समथिंग 0 0 -3 1 + 2, तो -9 आ जाएगा, बस सुना रहा, यानी कि किसी के लोग में निकालोगे तो क्या आएगा -9, यानी कि डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जिस रो या कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा 0 दिखाई दे वहाँ से उसको एक्सपेंड कर दो, वहाँ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, जो ओपन करना बोल रहे हैं उसको और शुद्ध लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एक्सपेंड करना। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा जय इधर देखना, तो डिटर्मिनेंट का आइडिया मिल गया, होता क्या है, ठीक है। मेन आपको 3 क्रॉस 3 ही है, 3 क्रॉस 3 का ही पढ़ना है, ठीक है, इसी के जितना भी हो सके प्रॉपर्टीज को हैंडल करना है। अच्छा, कुछ मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं, जरा उन मैट्रिक्स के जो स्क्वायर मैट्रिक्स, जरा उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। याद रखो, सबसे पहले 0 मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी, तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, आएगा, क्योंकि सब तो 0 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, I3 लेते हैं, 1 1 1, जरा इसका निकालने की कोशिश करो डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसका जरा डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करो I3 का, कितना आएगा, कहीं से भी लेंगे 1 इंटू, ठीक है,
क्या होगा 1 माइनस 0, खत्म, यही आ गया। तुम्हारा बात या इसका जो डिटरमिनेंट कितना होगा 1 होगा। तुम्हारा इसीलिए इसको आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है 1। क्लियर है ये चीज़, कोई दिक्कत? अच्छा जरा तो I2 का वैल्यू 1 आएगा, I4 का वैल्यू कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने जाओगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। जरा इसको जरा करो तो एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, जरा निकालने की कोशिश करो। ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर कुछ ना कुछ एलिमेंट रहे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको जब एक्सपेंड करेगा तो क्या आएगा a इंटू इधर से ये बनेगा b इंटू सी 0, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा a b c। तो ये खास तरह के जो मैट्रिक्स हैं इनका आपको डिटरमिनेंट वैल्यू पता होना चाहिए। यहाँ से इसका क्या पता चल रहा है, इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू कितना होगा ए बी सी। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, जैसे में कि जीरो मैट्रिक्स का तो जीरो आया, तो ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ जीरो मैट्रिक्स का ही जीरो आएगा, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है। बस हमारा मान लो कि यहीं पर हम क्या कर दें, जीरो कर देते हैं, सपोज करो, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाता, जीरो हो जाता कि नहीं? तो क्या ये मैट्रिक्स जो इससे बनेगा क्या वो जीरो मैट्रिक्स है? नहीं ना, यानी कि ये पॉसिबल है कि मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स ना हो लेकिन उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाए, जीरो आ जाए, पॉसिबल है ना। जैसे मैं यहाँ पर साफ एग्जांपल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ देखना जरा, इसका निकाल करके देखो। इसका जरा ये जो मैट्रिक्स है इसका जरा डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, क्या आता है, इसका जो है डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो, कितना आएगा इसका, जीरो ही आएगा। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो किसके लोग खोल रहे हो इसको, किसके लोग, जीरो के लोग खोलते हैं क्योंकि इसमें जीरो है, जीरो का यूज किया कर, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 3 इंटू, लेकिन इसका साइन कैसा रहता है माइनस, तो ये खत्म ये खत्म, -1 1 2 और 5 आएगा, कोई दिक्कत? जीरो लग तो लिखिए ही नहीं, यहाँ पे क्या जीरो लग मत लिखिए। अच्छा माइनस प्लस ये क्या होगा -7, कोई दिक्कत? अच्छा जब इसको ले लिए क्या होगा 1 2 -1 1, कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 इंटू -5 -2 अब -7 इंटू 1 -2 है, यानी कि क्या हो जाएगा +2, कितना हो जाएगा 5 -7 इंटू 3 21 -21 क्या हो गया 0, कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी कि ये जो मैट्रिक्स जो दिया गया है तो क्या ये मैट्रिक्स कहीं से भी लग रहा है कि जीरो मैट्रिक्स है? नहीं, लेकिन इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो इसको स्पेशल काइंड ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं इधर सिंगुलर मैट्रिक्स, इधर बाबू ओए जब हाल है, इसको अलग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट वैल्यू इज जीरो, उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट इज जीरो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स।
ठीक है, ये नहीं कि सिंगल वर्ड देख लिए तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट 1 नहीं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो, तो उसको क्या नाम देते हैं, नॉन सिंगुलर। और जिसका डिटर्मिनेंट 0 उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। यानी कि ये कैसा मैट्रिक्स है बाबू तुम्हारा, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलो, ये सब हो गया जो बेसिक जो आइडियाज है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसी में एक चीज़ और बता देते हैं। ठीक है, लड़के जो है मतलब मान लो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्या करते हैं कि एक डायग्राम मतलब कि बनाते हैं इसका जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जरा उसको जरा देख लो एक बार, जल्दी से डिटर्मिनेंट निकालना है तो देखना क्या करते हैं। यही जिसमें क्वेश्चन था ना, ये देखना इसको, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, 1 3 2 -1 0 1 2 7 5, इसको ऐसे लिख लिए। ठीक है, अच्छा इन दोनों रो को एक बार और रिपीट कर दो, क्या हो जाएगा फिर से, 1 3 2 -1 0 1। कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, क्या उसको नहीं, वो नहीं, बस इन दोनों को रिपीट करते हैं। ठीक है, देखना क्या करते हैं यहां से एरो बनाओ, यानी कि डायगोनल। ठीक है, तो एक डायगोनल ये वाला बनेगा, कोई दिक्कत, यहां से डायगोनल बनाओ, ये बनेगा, और यहां से ये 2 से जाएगा और यह 1 से जाएगा। इस डायगोनल के जो भी एलिमेंट उसको प्रोडक्ट करो, कितना आएगा, 5, सब 0 हो जाएगा। इसको करेगा तो -1 × 7 × 2 कितना, -14 + -14। इसको करेगा तो 3 2 जा 6 × 1 आ गया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब इधर से डायगोनल बनाओ। ठीक है, 3 एलिमेंट रहने चाहिए, कोई दिक्कत। यहाँ देखो ऐसे बनेगा 2 0 2 का। अच्छा, अब माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा दो, क्या हो गया ये 0 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 1 7 1 7। ठीक है, फिर ये हो चुका है 5 3 5 3 15 -1 -15 हो जाएगा, समझ रहा है आयुष। अच्छा, इसको जरा देखो, -14 + 6 कितना, -8, 7 में से 15 गया, -8 आगे माइनस, यानी कि सिर्फ आपको डायगोनल बना करके, ठीक है, इधर से डायगोनल बना करके मल्टीप्लाई करके इधर से डायगोनल बना दो और उसको जो है सब्ट्रैक्ट करो, जैसे हम दे रहे हैं जल्दी में, एक A = एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। अब डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, यहाँ देखो इधर 1 2 3 5 6 8 -4 8 3, इसका निकलना डिटर्मिनेंट वैल्यू। जल्दी कर, मुंह क्या देखते रहता है तू, सबका पेन चलने लगता है, तुम इसे देखते रहता है। ठीक है, जल्दी से इसको क्या करो, इस तरह से लिख लो, 1 5 -4 2 6 8 और यहाँ पर 3 8 3, पहले ऐसे लिख दिए। फिर उसके बाद दोनों जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है उसको रिपीट कर दो, 1 5 -4 और 2 6 8। अब जो है डायगोनल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ देखो ये तुम्हारा हो गया डायगोनल, यहाँ से बनेगा ये डायगोनल हो जाएगा और यहाँ से ये डायगोनल हो जाएगा। ये तीनों को आगे रखेंगे पॉजिटिव में, बस सुना रहा है, D1 + D2 + D3 माइनस जो डायगोनल इधर से बनेंगे उनको माइनस कर देना है। ठीक है, जल्दी करो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखने का आदत डालो। इधर 6 6 3 जा 18 × 1 कितना, 18 प्लस यहाँ देखना 8 2 जा 16
16 इंटू 4 -64, यानी कि प्लस यहाँ पर -64, ठीक है। 5 3 जा 15, 15 8 जा 120 माइनस, अब जो भी करना है माइनस करना है, याद रखना। इधर से ये आएगा 6 3 जा 18, 18 4 जा 72 -72, यहाँ पर 8 8 जा 64 इंटू 1 64, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, कोई दिक्कत? ये कितना आ जाएगा, इसको करो तो 120 60 120 और 18 138, 138 माइनस 64, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस 72 और 64 और 30 94, तो माइनस, यही ना होगा। अब इसको सोल्व कर लो, 138 2 140, 140 और 70 210 माइनस, ये कितना हो जाएगा 158। अब इसको माइनस करें तो कितना आएगा 42 और 10 52 ना 52, समझ में आया? अच्छा, किसी एक कॉलम के लोग इसको जरा एक्सपेंड करके चेक कर लो कितना आता है। पहले रो के लोग ये एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट रो के कितना आ रहा है, फर्स्ट रो के लोग कितना आ रहा है, इसको किसी के लॉन्ग में खोलोगे तो 52 ही आएगा। तो ये जो इस तरह से जो पैटर्न बनाया गया ना, डायग्राम जो इसको बनाया गया, इसको स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं साइरस डायग्राम, SARRUS, साइरस डायग्राम। ये जो है एग्जाम में कंपटीशनों में जल्दी से जो है डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, साइरस डायग्राम। समझ में आ गया? चलो तो इस पर जो है तुम लोग काम करना, ठीक है। बाकी जो है और भी जो है कल जो है आगे बढ़ेगा।